हेलो, नमस्कार। मैं योगी के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू के इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो अब बिना कोई देरी किए सब आप अपने पेन और कॉपी को खोल के बैठ जाइए और आज हम शुरू करते हैं आपके लिए विल का कुछ एक पार्ट बचा हुआ था, कुछ एक नियम हम मिल के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज हम वुड पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत तक आपको देखना है वुड का प्रयोग कैसे, किन किन कंडीशंस में वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कल का एक नियम बचा हुआ है विल का, वो आज हम पढ़ लेते हैं। पहले एक विल का नियम है। विल का नियम ये है कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर रिफ्यूजल का भाव हो, ठीक है, डिनाई किया गया हो, इग्नोर की गई हो चीज़, ठीक है, या तो डिनाई किया गया हो या रिफ्यूजल किया गया हो। अगर रिफ्यूजल है, किसी सेंटेंस के अंदर रिफ्यूजल है, डिनाई किया गया है, रिफ्यूजल किया गया है किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के साथ, देखिए हम एग्जांपल में यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। देखिए जैसे आई ब्लैंक स्पेस नॉट डू इट फॉर यू एनी कॉस्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ कि आई ब्लैंक स्पेस नॉट बाय दिस होम। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपके, दिस बाइक नॉट स्टार्ट। देखिए नियम को मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। नियम ये है कि अगर किसी सेंटेंस में रिफ्यूजल का भाव हो, डिनाय हो, मना किया गया हो, तो उस वाक्य में हम विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि आई ब्लैंक स्पेस नॉट डू इट फॉर यू। मैं ये काम आपको किसी भी कीमत में नहीं करके दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। इसका मतलब रिफ्यूजल है, मना कर दिया गया है। अगर सेंटेंस में मना किया है तो आप किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग करोगे। क्लियर? अगर सेंटेंस में आपको रिफ्यूजल दिया गया है, मना का भाव आता है, रिफ्यूजल आता है, सेंस अगर रिफ्यूजल का आता है, तो उस वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे आई ब्लैंक स्पेस नॉट बाय दिस होम, मैं ये घर नहीं खरीदूंगा भाई। ठीक है, हमने रिफ्यूजल दे दिया, तो रिफ्यूजल देते ही क्या आ जाएगा? विल आएगा। दिस बाइक ब्लैंक स्पेस नॉट स्टार्ट, ये बाइक शुरू नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलिए, तो ये था विल, आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब हम आज पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वुड एक मॉडल है। वुड एक मॉडल है और वुड का प्रयोग जो है किस किस कंडीशंस में होगा, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए पहली कंडीशन ये है वुड का प्रयोग करने के लिए, पहली कंडीशन ये है कि अगर वुड का हम प्रयोग करते हैं तो विल का पास्ट रूप होता है। विल का पास्ट रूप क्या होता है? वुड होता है। ठीक है, विल का पास्ट रूप कैसे है वुड? देखिए जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गो देयर। सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है। अब मैं आपको नरेशन बनाना नहीं समझा रहा हूँ, ये मैंने एक नरेशन का सेंटेंस लिखा है। मैं नरेशन बनाना नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको वुड का यूज समझा रहा हूँ। केवल आप वुड का यूज समझें कि वुड कैसे यूज होता है। तो देखिए अब मैं इस सेंटेंस को, ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में मैं बदलूंगा तो ही सैड दैट, ठीक है, ही सैड दैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ही। तो ही की जगह अब यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? वुड। ही वुड। विल का क्या हो जाएगा? पास्ट में करेंगे तो वुड हो जाएगा, गो देयर। ठीक है, समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू विल नॉट डिफीट हिम, आप उसे नहीं हराओगे। ठीक है, उसने कहा कि आप उसे नहीं हराओगे। अब मैं वुड का यूज़ समझा रहा हूँ आपको, वुड का यूज़ कैसे होता है। तो देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस को जैसे ही मैं इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करूँगा तो सी
ठीक है, सैड का सैड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कनेक्टिव दैट लगता है, जब हम नरेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। अभी सिर्फ मैं वुड का यूज़ करूँगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं यू ही मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वुड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अभी बोला है कि विल का पास्ट, विल का क्या पास्ट अगर हमें लिखना है तो क्या लिखना है, वुड लिखना होगा पास्ट में। पास्ट में हमें क्या लिखना होगा, वुड लिखना होगा। विल का अगर हम पास्ट लिख रहे हैं तो वुड लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वुड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड, ठीक है। वुड नॉट डिफीट हिम, समझ गए। तो पहला नियम हमने आज पढ़ा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, आपको आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, और इस सपोर्ट के लिए आपको इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, मैं बाकी आगे के भी आपको नियम समझाऊंगा अभी, इसलिए जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर सी सैड का सैड आ गया, दैट कनेक्टिव लग गया, यू चेंज, यहाँ पर मैंने यू को ही ऑब्जेक्ट मान लिया, इसलिए मैंने यू को यू में ही बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और भी मान सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। यू विल का क्या हो जाएगा, वुड, अगर पास्ट में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वुड नॉट डिफीट हिम। आप इन एग्जाम्पलों को अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए, मैं आगे और एग्जाम्पल अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने यूज ऑफ वुड की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ वुड में हमने पहला नियम पढ़ लिया है कि अगर हम विल को पास्ट में लिखेंगे तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम दूसरा नियम पढ़ रहे हैं वुड का। वुड का दूसरा नियम ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में बात कर रहे हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट। पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर भाव है, पोलाइट रिक्वेस्ट का अगर भाव है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, पोलाइट रिक्वेस्ट का यदि भाव है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि ब्लैंक स्पेस, यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ब्लैंक स्पेस, वुड यू लैंड मी सम मनी। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ कि वुड यू गिव मी योर कार। ये 3 एग्जाम्पल बहुत आसान से एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, जब हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखेंगे यहीं पर। पूरा जितने भी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व करवाऊंगा यहीं पे आपको, ठीक है। तो घबराइए मत, आप पहले ये समझिए कि वुड यूज कैसे होता है, ठीक है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल है कि ब्लैंक स्पेस, यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। ये क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि एक कप चाय पियोगे, पियोगे पियोगे, है ना। चलिए ठीक है, एक कप चाय, आप क्या करोगे, वुड करोगे, क्या करोगे, वुड कर दोगे। यहाँ पर एक कप चाय पीने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, वुड। पहले वुड भरो ऑप्शन में, तभी चाय मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी चाय, ठीक है। पहले वुड भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा उधार, है उधार मिल जाएगा पैसा। तो कुछ लोग तो डीट होते हैं, बस निकल बात, नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है तो ले जाता हूँ। अगर रिक्वेस्ट किया, बहुत विनम्र निवेदन किया है, तो आपको पैसा उधार मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई तेरी कार मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए, है मिल जाएगी क्या, ठीक है भाई मिल जाएगी। ये एक विनम्र निवेदन है तो मिल जाएगी, और विनम्र निवेदन नहीं हुआ तो फिर वुड नहीं आएगा, फिर कुछ और ही आएगा। इसलिए अगर विनम्र निवेदन का भाव है सेंटेंस में तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नियम हम देखते हैं, विनम्र निवेदन हो गया, उसके बाद हमारा नियम अगला आता है, ये आपका नियम नंबर जो भी था, यानी कि ये दूसरे नंबर का था, ये तीसरे नंबर का नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए, अगर आपको चॉइस दिखानी है, अगर आपको चॉइस दिखानी है, प्रेफरेंस दिखानी है, दो चीज़ों में आपको अगर चॉइस दिखानी है या प्रेफरेंस दिखानी है, तो वहाँ पर आप वुड का प्रयोग करोगे। अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंस दिखाने के लिए किसका प्रयोग करोगे, वुड का प्रयोग करोगे। समझ गए। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन लौटिए। प्रेफरेंस हम बात कर रहे थे तीसरे नियम की, वुड का तीसरा नियम, या तो प्रेफरेंस या फिर आपको चॉइस दी गई। प्रेफरेंस और चॉइस दिखाने के लिए आपको वुड का प्रयोग करना है। प्रेफरेंस और चॉइस दिखाने के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको कि आई ब्लैंक स्पेस रादर
डाई देन बैग। दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सी रादर ईट फूड देन ड्रिंक वाइन। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने कि ही ब्लैंक स्पेस रादर रीड ए बुक देन watch शॉर्ट वीडियोज़। देखिए मैंने बहुत आसान एग्जाम्पल लिए, बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा टफ और हार्ड एग्जाम्पल हमें करने नहीं है, ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने टफ लेवल के। आपको एग्जाम पास करनी है, आपको प्रोफेसर और टीचिंग लाइन में आना है, तो ही आप बहुत टफ और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ें। आपको एग्जाम निकालनी है, उसके बेसिस पे ये बहुत बढ़िया और अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए आई ब्लैंक स्पेस रादर डाई देन बैग। यहाँ पर चॉइस दिखा रहा है, आपको प्रेफरेंस दे रहा है, चॉइस दिखा रहा है। भाई भीख मांगने से अच्छा है तो हम मर ही जाएँ, भीख मांगने से अच्छा है मैं मर ही जाऊँ। तो ऐसे सेंस में आपको प्रेफरेंस और चॉइस दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना है? वुड का। किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग आपको सेंटेंस में करना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि सी रादर ईट फूड देन ड्रिंक वाइन। ठीक है, अब भाई शराब पीने से तो अच्छा है कि आप भोजन ही कर लो, खाना ही खा लो। ठीक है, तो शराब एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी हैबिट नहीं है, ड्रिंकिंग हैबिट बैड हैबिट होती है। तो यहाँ पर आपको चॉइस शो करने के लिए किसका प्रयोग करना है? वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, ही ब्लैंक स्पेस रादर रीड ए बुक। भाई तुम फालतू में बैठ के देखिए, लोग दिन भर हम बात करेंगे कि भाई पढ़ लो हैं। टीचर्स की वीडियो, इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स की वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती है। लोग बाग शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं। अरे शॉर्ट वीडियो से अच्छा है कि आप पढ़ लो, एक बुक पढ़ लो, ये आपके लिए क्या है? एक बेटर चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ देखिए मैंने आपको एक मोटिवेट भी कर दिया और एग्जाम्पल भी और नियम भी आपको समझ में आ गया कि भाई खाली बैठने शॉर्ट वीडियो देखने से अच्छा है कि हम कुछ पढ़ लें। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। और एक दो नियम और हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। जल्दी से आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं आपको आगे के नियम समझाता हूँ। देखिए अगला नियम ये कह रहा है कि अगर आपको पास्ट हैबिट को दिखाना है, पास्ट हैबिट को अगर आपको शो करना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? वुड का। हालांकि होने को तो यूज टू का भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम वुड पढ़ रहे हैं तो एक बार वुड में देख लेते हैं, बाकी डिटेल से हम यूज टू में पढ़ लेंगे कि पास्ट हैबिट क्या होती है, किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पास्ट हैबिट में किस तरीके से वुड का यूज किया जाता है। जैसे सी ब्लैंक स्पेस कम एंड sit with me for hours। देखिए एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि पास्ट हैबिट कैसे यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, आप एक बार एक एग्जांपल और लिख देते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देखिए। आफ्टर डिनर वी go out for a walk। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छे लेवल के एग्जाम्पल है, ऐसे नहीं है कि हल्के हों। ठीक है, देखिए ये कहना चाह रहा है कि सी ब्लैंक स्पेस कम एंड सिट विद मी फॉर आवर्स। वो आया करती थी है और हमारे साथ घंटों बैठ के बात करती थी, घंटों तक बैठ के हमारे साथ बात करती थी, बैठी रहती थी। तो ये उनकी क्या है? एक पास्ट हैबिट है। और पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए माय डियर स्टूडेंट किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? वुड का प्रयोग किया जाएगा। आगे कह रहा है कि आफ्टर डिनर वी ब्लैंक स्पेस गो आउट फॉर ए वॉक। आफ्टर डिनर वी ब्लैंक स्पेस गो आउट फॉर ए वॉक। आफ्टर डिनर की बात कर रहा है, तो ये उनकी एक पास्ट हैबिट हो गई है। पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने
मैंने रखे, समझ में आए होंगे। एक अंतिम नियम हम अब पढ़ लेते हैं वुड का। लास्ट नियम ये कह रहा है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अनफुलफिल कंडीशन केवल पूरी कल्पना वाली कंडीशन होती है। अनफुलफिल कंडीशन कहते हैं जो ऐसी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं हो। अनफुलफिल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। अनफुलफिल कंडीशन वो कंडीशन होंगी जो कभी पूरी नहीं होंगी, कभी भी पूरी नहीं होंगी, ठीक है। अगर अनफुलफिल कंडीशन की बात कर रहा है और कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें कंडीशन कभी पूरी नहीं होगी, वहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? वुड का प्रयोग करोगे, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए। इफ़ आई ब्लैंक स्पेस या आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या होता? आगे तो आप समझ ही जाओगे ना आगे क्या होने वाला है। देखिए ये आपने पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे, ऐसे मत समझो कि आसान है, लेकिन यहीं पर एग्जामिनर गलती करवाएगा आपसे। कैसे करवाएगा वो हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती करवाएगा, ठीक है। तो देखिए, इफ़ आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, अब ये कंडीशन कभी पूरी नहीं होगी, अनफुलफिल है, कभी पूरी नहीं होगी, पूरी कल्पना है, आप केवल कल्पना कर सकते हो कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता? आसमान में उड़ता, लेकिन पक्षी नहीं है, नहीं उड़ पाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं आपके लिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं कि इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता तो आई वुड मेक हर, आई ब्लैंक स्पेस मेक हर क्वीन, आई वुड क्या जाएगा? वुड आ जाएगा। क्या जाएगा? वुड। एक अनफुलफिल कंडीशन है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, है ना। तो ऐसी कंडीशन जो कभी पूरी नहीं हो तो उन कंडीशनों में किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने वुड को पढ़ा है, अच्छे से समझा है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे कहाँ कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल के इंग्लिश क्लासेस। मैं योगी आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ आज का हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कल कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसका आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद, बाय।